तो जी ये है जी वो गेज जिससे मैं टायर प्रेशर चेक कर सकता हूँ। मेरी गाड़ी में 42 होना चाहिए PSI। आई थिंक गालिबन सूरह अहज़ाब है और उसकी आयत नंबर आई थिंक 59। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप लोगों को थंबनेल से और टाइटल से तो आइडिया हो चुका होगा। मेरी नज़र में आज व्लॉग नहीं है, एक मैसेज है जो जितने यूट्यूबर्स हैं ना आउट देयर, फैमिली व्लॉगर्स जो हैं, उन सब के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस आज का व्लॉग उससे भी होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो काम है जो मुझे करने हैं। सबसे पहला काम, आपको लोगों को पता है कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे गिराज देना था, तो आज मुझे गिराज उनको वापस करना है। और दूसरा, मुझे गाड़ी के टायर प्रेशर चेक करने हैं, वो भी कर लेंगे। गाड़ी वॉश करनी है। इन दो चीज़ों का रीज़न मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल चलते हैं जी, ज़रा गाड़ी वॉश कर लें, इसका टायर प्रेशर चेक कर लें और गिराज वापस दे दें। फिर उसके बाद वापस घर आके आपसे सारी बात करता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोगों का क्या काम है, प्लीज़ गो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यार बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों को व्लॉग वॉच कर सको। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू जिन जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है। 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लेकिन सिर्फ 1000 पे तो नहीं रहना ना यार, आगे भी बढ़ना है। तो ठीक है, तो एनीवेज आप लोग सपोर्ट करें, ऐसे ही प्यार दिखाएं अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो। खैर चलते हैं जी, वो 2-3 काम करके उसके बाद वापस घर आके आपसे उस बारे में बात करते हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेरा मैसेज है तमाम फैमिली यूट्यूबर्स के लिए। सो लेट्स गो एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर। तो जी मैं और जुहान घर से निकल आए हैं। सबसे पहले हम लोगों को करनी है कार वॉश। अब वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं सेम चीज बार बार नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने चेक करने हैं जी गाड़ी के जो टायर प्रेशर होते हैं वो चेक करने हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि भाई आप लोग जाते हैं और जाते साथ जी 20 रुपए दिए या 30 रुपए दिए, भाई टायर प्रेशर चेक कर दो, वो आपका टायर प्रेशर वगैरह चेक कर देता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। तो वो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से करता हूँ। और दूसरा, ये गो मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जुहान मेरे साथ है। बस इसके बाद हमने जाना है वापस घर। सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट डन, देन आई विल सी यू गाइस। जी ये है जी वो गेज जिससे मैं टायर प्रेशर चेक कर सकता हूँ। मेरी गाड़ी में 42 होना चाहिए PSI। तो देखते हैं इस टायर में कितना है। तो here you go, look it is 42। तो आई डोंट थिंक मुझे इस टायर में हवा चाहिए। उसी तरह मैं सारे टायर चेक कर लूँगा, अगर मुझे हवा चाहिए तो भर लेंगे। ये होती है वो होस, बस आप उसको ऐसे साथ लगा दो। पाकिस्तानी वाला हिसाब नहीं है कि लोग किसी को 20 रुपये दो कर देगा, आपको खुद ही करना पड़ता है। द मशीन राइट देयर, तो वहाँ से उसको बटन को ऑन करो एंड यू हैव टू जस्ट फिल इट अप राइट हियर। ठीक है, पर इस टायर में मुझे हवा आनी चाहिए, तो मैं बाकी चारों चेक कर लेता हूँ तीनों। अगर चाहिए होगी तो भर लेंगे, नहीं तो वापस घर चलेंगे। लेट्स गो। ओके गाइस, तो जी चारों टायर चेक कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे टायर प्रेशर में मतलब हवा की टायरों में कोई ज़रूरत थी। एनीवेज अब घर चलते हैं जी। टाइम हो रहा है 4 o'clock और मुझे 4:30 तक गैराज खाली करना है। तो गैराज में बस 2-3 जो चीज़ें पड़ी हैं वो निकालते हैं, उनको गैराज देते हैं, फिर उसके बाद बैठ के आपसे बाकी बातें करते हैं। तो लेट्स गो होम, आई विल सी यू गाइस इन माय गैराज। तो जी ये देखो जी गैराज आ गया। मैंने आपको जैसे लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, मैंने गैराज पूरा खाली कर दिया था। बस अब ये जो सामान है थोड़ा बहुत ये उठाना है, ये उठा के तो उनको गैराज वापस करते हैं। लड्डू हाय। तो एनीवेज ये चार्जर है मेरा, इसको भी यहाँ से उतारते हैं। खैर देखते हैं जी, ये जो सामान है तो गाड़ी में रखते हैं, उसके बाद गैराज का जो रिमोट है उनको वापस करते हैं और फिर हम चलते हैं घर। ओके गाइस, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गया हूँ। गैराज भी दे दिया, गाड़ी भी वॉश कर ली और टायर प्रेशर भी चेक कर लिए।
تو اب آتے ہیں جی مدعے کی بات پر. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج میں ایک میسیج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں ان سب فیملی ولاگرز کے لیے جن کی فیملیز ولاگز میں آتی ہیں, ان سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو میری بات کو کوئی مائنڈ نہ کرے, کوئی دل پہ مت لے, یہ بس میرا اپنا اوپینین ہے. باقی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, اس کے مطابق وہ چلتا ہے جیسا بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ دور ہے نفسا نفسی کا. نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر انسان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ایسے کرنے سے دوسرے پہ کیا افیکٹ ہونے والا ہے, یا دوسرا یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایسا کرنے پہ اس بندے پہ کیا افیکٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یار, اس معاشرے میں نا آپ کو کوئی سکون سے جینے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, آپ کی اگر آپ کو اللہ ترقی دے رہا ہے, آپ کو کیا کہتے ہیں کامیابیاں مل رہی ہیں, اگر 80% لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے نا, تو 20% لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے جلتے ہوں گے, جس کو حسد کرتے ہوں گے آپ سے, جن سے آپ کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا معاشرہ ہے عورت ذات کو لے کے ان لوگوں نے تماشا ہی بنا رکھا ہے. یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, بس کوئی لڑکی کی تصویر پکڑی یا کچھ بھی کیا, اس کو فیک ایڈٹ بنا کے کچھ بھی کر کے ڈیپ فیک ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا, یعنی کہ اگلے کے خاندان کی عزت کو رول دیا پکڑ کے. اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کے پردے کی. عورت پہ اللہ نے عورت پہ پردہ کیوں کہا ہے, پردہ کرنے کا عورت کو وجہ کیا ہے آخر؟ آئی تھنک غالباً سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر آئی تھنک 59 if I'm not wrong. آپ لوگ چیک کر لیں, میں بھی میک شور کر لوں گا. آئی تھنک یہی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں, اپنی بیویوں اور تمام اہل ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکیں اور نہ ان کے ساتھ کوئی غلط کر سکے. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آخر اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے تو کیوں فرمائی ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا اللہ کو یہ نہیں پتا جس اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے, پوری مخلوق بنائی ہے, ایک انسانیت بنائی ہے, چرند پرند ہر چیز جس ذات نے بنائی ہے, اس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا؟ آج کا دور جو ہمارا معاشرہ ہے نا, آج کے دور میں سب کو چاہیے فریڈم, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یار لو فریڈم, کون فریڈم نہیں دیتا, لیکن کم سے کم اپنی عزت کا تو خیال آپ لوگ خود کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کل کو کوئی اٹھ کے آپ لوگوں کی ایسے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈال دے, کیا کرو گے تم لوگ؟ میں سچ بتا رہا ہوں, انہی کی ذات کو فرق پڑے گا جو دل سے اس چیز کو فیل کرتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ہاں جی میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن جو عورتیں یا جو مرد سر عام ویسے کام کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیوں؟ کیونکہ جو آج کا معاشرہ ہے نا, جو آج کا جو دور چل رہا ہے, اس میں اس طرف تو کوئی آتا ہی نہیں, اس بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ عورت ذات کو پردے کا حکم کیوں ہے اور مرد کو نظر نیچے رکھنے کا حکم کیوں ہے. نہیں, کوئی نہیں سوچتا اس بارے میں. میرا جو میسج ہے نا, اس تمام فیملی ولاگرز کے لیے ہے. یار دیکھو, مرد کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ مرد ہو, ایک گھر کے, ماں کے بیٹے ہو, بیوی کے ہسبینڈ ہو, بہن کے بھائی ہو, یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو. مرد پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس عورت کی حفاظت کرے, اس کو پردے کا حکم دے, اس کو بتائے کہ جی تم پردہ کرو. لیکن ہاں, آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے. آپ اس کو ایک دفعہ کہو گے, 2 دفعہ کہو گے, 3 دفعہ کہو گے, پھر اینڈ میں آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے, کیونکہ پھر وہ جانے اور اللہ جانے, وہ اپنے اللہ کو خود جواب دے ہوگی اس چیز کی. ٹھیک ہے, لیکن ایز اے مرد آپ کو تو کم سے کم اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ ڈیلی ولاگنگ کر رہے ہو, اگر آپ اپنی فیملی کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو, بے شک آپ کی فیملی پردہ نہیں کرتی, لیکن جب آپ ایک یوٹیوب پہ آ رہے ہو یا ایک سوشل میڈیا پہ آپ آ رہے ہو, بس اس وقت کے لیے, چند لمحوں کے لیے اپنی بیوی, بیٹی, بہن, ماں, سب کو جی پردہ کر لو بس, تاکہ آپ لوگوں کے فیس ریویل نہ ہو. اور ایسے سے بغیرت اس دنیا میں بیٹھے ہیں کہ آپ کے اس فیس کو
किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, ये रिसेंटली भी ऐसे ही हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का। यार देखो, आज का जो मुआशरा है ना, औरतों को पर्दे का को वो समझती हैं कि हमें पाबंद किया जा रहा है, हमें कैदी बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ औरतों के लिए वो पाबंदी है, और कुछ औरतों के लिए जिनको समझ है कि हाँ जी, मैं अगर ऐसा करूंगी तो दुनिया के गलीज मर्द बाहर फिर रहे हैं, उनकी नजरों से बचूंगी। और याद रखना, मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रहा ना, औरतें भी आज के दौर में कोई दूध की नहीं धुली। अगर मर्द में 100 कीड़े ना, तो औरतों में भी 100 कीड़े हैं भाई। दोनों एक टाइप के हैं। जो आज का जो दौर चल रहा है उसमें दोनों एक टाइप के हैं। सिर्फ मर्द की खसलियत गंदी नहीं है। ये जो सब कहते फिरते ना, मर्द हर चीज मर्द पे डाल देते हो, नहीं, औरत उसमें बराबर की शरीक होती है। और आज के दौर में जो माहौल है, आप मुझे बताओ कितनी % वुमेन्स हैं आउट देयर, दे लिटरली नेकेड। किस लिए? ताकि मेंस की अटेंशन ले सके, राइट? और जब कोई आदमी अटेंशन देता है और कुछ काम खराब हो जाए, लो जी मर्द पे पा दो। और मर्द भी दूध के नहीं डोले, बड़े बड़े बेगैरत लोग बाहर बैठे हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो आप किसी एक को ब्लेम नहीं दे सकते कि जी मर्द ने ये कर दिया या औरत ने ये कर दिया ना। ये दोनों की मिली भगत होती है, ये सब रंगबाजी होती है। लेकिन हां, ये भी होता है कि औरत बिल्कुल ठीक होती है, मर्द खराब होता है, या मर्द बिल्कुल ठीक होता है, औरत खराब होती है। कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। यार मेरा जो मेन मकसद आप लोगों को सारी बातें करने का ना, ये है कि अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपकी फैमिली की इज्जत बरकरार रहे, या आप लोगों को जिस तरह सोशल मीडिया पे जिस तरह ट्रोलिंग की जाती है यार, फेक वीडियोस बना के जो खानदानों की इज्जतें उजाड़ी जाती हैं बैठ के, तो खुदारा सिर्फ कम से कम इतने कर लो। बेशक आपकी फैमिली पर्दा नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन जब आप उसको एक पूरी दुनिया के सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हो ना, तब कोशिश ये कर लो कि उसका मुंह ढांप दो, पर्दा कर ले वो 5-10 मिनट के लिए, ताकि तुम लोग इस अजाब से बच जाओ, ये जो दुनिया आपको जिस अजाब में डालना चाहती है। मैंने आपको पहले बोला, अगर 100 में से 80% आपके साथ है ना, 20% ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, जो आपको रोन देना चाहते हैं, जिनका बस नहीं चलता कि आपको जिंदा जला दें खड़े खड़े। आप लोगों को बात समझ आ रही है? करो व्लॉगिंग, कोई मना नहीं कर रहा यार, फैमिली व्लॉगिंग करनी है करो, लेकिन खुदारा उस रब की इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि भाई ईमान वाली औरतें जो है ना, उन पे पर्दा ही जचता है। औरत जात को पर्दा करने दो, उनको कहो। बाकी जब वो नहीं मानती, आप ना मार कुटाई कर सकते हो, ना जोर जबरदस्ती कर सकते हो, नहीं भाई, ये नहीं कर सकते हो। मेरी नजर में जो मर्द औरत पे हाथ उठाता है ना, वो साला मर्द ही नहीं है। सीधी बात, आप मुंह से बोलो, दो गुस्सा करो, गुस्से से बोल दो। औरत को समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो फिर क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो जाने, अगर उसको ये लगता है कि दुनिया में वो उसकी नजर साफ है, लेकिन बाकी सब उसको कैसे देख रहे हैं, उसको उसकी कोई परवाह नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। और आज के दौर में किसी की नजर साफ नहीं है। अगर मर्द औरत को ताड़ता है ना, तो औरत मर्द को ताड़ती है। सब इक्वल चल रहा है। ये सब किसी धोखे में मत बैठो आप लोग। लेकिन खुदारा अपनी फैमिली की अगर इज्जत बचाना चाहते हो तो प्लीज अपनी घर की औरतों को कहो कि अपने आप को ढांप लें जब वो व्लॉग में आए। कई काफी व्लॉगर देखे हैं जिनकी माशाल्लाह वाइफ्स आती हैं, पूरा बुरखे में आती हैं, क्या बात, क्योंकि उनको अपने घर की इज्जत प्यारी है, अपनी औरत की इज्जत प्यारी है, और उस औरत को खास तौर पे अपनी इज्जत प्यारी है। समझ आ रही है बात? सबसे पहले औरत को अपनी इज्जत खुद करनी सीखनी चाहिए, कि उसको सबसे पहले कि औरत को चाहिए कि उसके लिए क्या बेहतर है वो कदम उठाए। अगर उसको लगता है उसके लिए ये बेहतर है कि जी वो पर्दा ना करे, खुली फिरे, बिस्मिल्लाह जी करते रहो। लेकिन जिस औरत को ये लगता है कि भाई मैं अगर अपने आप को ढांप के रखूंगी, मैं दुनिया की जानवरों की नजरों से बच जाऊंगी, तो उस दुनिया में नहीं, वो आखिर में भी कामयाब हो जाएगी। और सेम चीज मर्दों के लिए है। आजकल के देखे होंगे मुल्ला आप लोगों ने दाढ़ियां रखी हैं, टोपियां पहनी हैं, 5 वक्त की नमाज हैं, जानवर। स्टोरीज तो सुनते ही होगे ना आप लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया का दौर है ना।
कोई दूध का नहीं धुला, लेकिन जो बावकार इंसान होते हैं ना, उनको अपनी इज्जतों का अपने आप से पहले ख्याल होता है कि मेरी इज्जत क्या है। और हर मर्द की इज्जत और हर औरत की इज्जत को इक्वली लेके चलो। कल को अगर तुम किसी की माँ बहन की वीडियो बना रहे हो तो याद रखना, कल को तुम्हारी माँ बहन की कोई वीडियो बना देगा, फिर क्या करोगे? हाँ, अगर मर्द के बच्चे हो ना तो तुम शर्म करोगे, तुम्हें अल्लाह से माफी मांगोगे ऐसा काम करने से पहले भी। लेकिन अगर तुम हो ना मर्द के बच्चे नहीं हो तो भाई फिर आप लोग की माँ बहन को भी कोई नंगा कर देगा ना, आप लोगों की जात को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है, जो जो फैमिली व्लॉगर हैं अपने घर की इज्जतों को बचा के रखो, क्योंकि आज का दौर वो नहीं है। आपको बैठे बैठे कोई डस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितने फेमस होते जाओगे समझ लेना उतने ही आप लोगों के, वो कहते हैं ना, वो उतने ही मुनाफिक आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, उतने ही सांप आपको डसने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो खुदारा इस चीज से एहतियात करें। फैमिलीज को अगर लेके आते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ उस 15-20 मिनट के लिए उनको कोई जी मुंह पे इतना इतना को दुपट्टा डाल लो, ताकि फेस रिवील ना हो, ताकि कोई तुम्हारी घर की इज्जतों पे कोई हाथ ना डाल सके। बस मेरा इतना ही मैसेज है। बाकी बस अल्लाह है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको हिदायत दे, सबकी इज्जतों को पामाल होने से बचाए, सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। बस दिल से यही दुआ है। बस जी मेरा यही था जी आज का मैसेज और आज का व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने गाड़ी वॉश की है और टायर प्रेशर चेक किए हैं। उसका रीजन ये था कि भाई मुझे इमरजेंसी आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा है, ठीक है। और मेरी लाइफ का आई थिंक ये पहला ट्रिप होगा ऐसे रोड ट्रिप जो मैं अकेला जाऊंगा, और सैडेस्ट ट्रिप, क्योंकि मैं इसका रीजन आप लोगों को नहीं बता सकता। वक्त आएगा, जाके देखता हूं, गना भी 15 आवर ड्राइव, जाके देखता हूं क्या है क्या नहीं है, कुछ सेटल डाउन हुआ, कुछ हुआ, फिर मैं आप लोगों से उस चीज के बारे में बात करूंगा। अगर नहीं तो आई वोंट शेयर विद यू गाइस। असर का टाइम है, मगरिब ईशा पढ़ के इंशाल्लाह मगरिब और ईशा की नमाज अदा करके हम इंशाल्लाह सफर के लिए रात को निकलूंगा, सफर के लिए निकलेंगे। 15 आवर्स ड्राइव है मुझे, वहां पे सुबह 12, पहले 10 बजे तक पहुंचना था, लेकिन मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया, 12 बजे तक मुझे दोपहर वहां 12 बजे तक पहुंचना है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, वो व्लॉग होगा इंशाल्लाह ट्रिप का, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर कोई आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरा ये मैसेज देने का मकसद कोई किसी की दिलाजारी करना नहीं है या किसी को तनकीद करना नहीं है, ठीक है। और मैं ये व्लॉग टैग करूंगा उन यूट्यूबर्स को जिनको मैं जानता हूं, ठीक है, जिनको मैं वॉच करता हूं। खैर बस ही मैं इस व्लॉग को खत्म करता हूं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों को आज की ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।